भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा सुप्रीम कोर्ट और देश के मुख्य न्यायाधीश पर दिए गए विवादास्पद बयान ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद विपक्षी दलों ने बीजेपी पर तीखा हमला बोल दिया और इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला करार दिया है। एक मीडिया इंटरव्यू में बोलते हुए निशिकांत दुबे ने साफ तौर पर कहा कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रही है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ जाए तो संसद और विधानसभा का कोई मतलब नहीं बचेगा। इसे बंद ही कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। उत्तर प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी दुबे की बातों का समर्थन करते हुए कह दिया है कि संविधान में स्पष्ट रूप से विधायिका और न्यायपालिका के अधिकार तय किए गए हैं। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्देशित नहीं कर सकता और राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं। हालांकि बयानों के बाद पैदा हुए विवाद को देखते हुए बीजेपी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें की। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट में कहा कि इन बयानों से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। नड्डा कहते नजर आए कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिया गया ये बयान उनका व्यक्तिगत विचार है। पार्टी न तो इन बयानों से इत्तेफाक रखती है, न ही समर्थन करती है। बीजेपी इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। उन्होंने आगे लिखा कि बीजेपी हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करती रही है और सुप्रीम कोर्ट समेत देश की सभी अदालतों को लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा मानती रही है। मैंने इन दोनों नेताओं और अन्य सभी को ऐसे बयान न देने की हिदायत दी है। वहीं निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के इस बयान पर विपक्ष ने भी सख्त प्रतिक्रिया दे दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के कुछ फैसलों को असंवैधानिक ठहरा रही है, इसीलिए संवैधानिक पदाधिकारी, मंत्री और सांसद जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट को निशाना बना रहे हैं। तो यूथ कांग्रेस अध्यक्ष वरुण चौधरी ने भी एक्स पर साफ तौर पर लिख दिया है कि सत्ता के नशे में चूर बीजेपी सांसद का यह बयान न केवल शर्मनाक है बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी दुबे का वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि सत्ता का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी हैदराबाद में एक रैली के दौरान बीजेपी पर सीधा हमला बोल दिया। कहते नजर आए कि बीजेपी अदालत को धमकी दे रही है। यह धार्मिक युद्ध की धमकी है। संविधान को लेकर फ्रॉड किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भी निशिकांत दुबे की टिप्पणी को घटिया करार दिया। कहती नजर आए कि सुप्रीम कोर्ट को उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए। तो वहीं अब इस मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकारी सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने भी निशिकांत दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक अवमानना याचिका दाखिल की है। अमिताभ ठाकुर का साफ तौर पर कहना है कि निशिकांत दुबे की टिप्पणियां स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश की आपराधिक अवमानना के अंतर्गत आती हैं। मैंने अदालत से निवेदन किया है कि उन्हें सजा दी जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी SCBA और ऑल इंडिया बार एसोसिएशन यानी AIBA के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर आदिश C अग्रवाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे पार्टी के नेताओं को न्यायपालिका के खिलाफ बयानबाजी से रोक दें। सुप्रीम कोर्ट जैसे संवैधानिक संस्थान पर सीधे हमले और मुख्य न्यायाधीश पर गंभीर आरोपों ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। हालांकि बीजेपी ने अपने सांसदों के बयानों से दूरी बना ली है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह सब एक सुनियोजित रणनीति के तहत हो रहा है। अब देखना यहाँ दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर आखिर अपना क्या रुख अपनाएगा और क्या ये मामला किसी कानूनी कार्रवाई तक पहुंचेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में आपके लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।